हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं फोर्सेज इन 3 डायमेंशन के। स्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने स्टैटिक्स में मेरी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख लें। उसके बाद जो ये वाले न्यूमेरिकल्स हम करेंगे सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे और अच्छे से समझ आएंगे। अगर देखी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। तो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन विच सेज दैट गिवन है आपको इक्वल फोर्सेज एक्ट अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ ऑपोजिट फेसेज ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। मतलब क्या, आपको ये दिया हुआ है कि इक्वल फोर्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, अलोंग द परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ ऑपोजिट फेसेज ऑफ अ क्यूब। क्यूब की साइड दी हुई है आपको ए। उसने क्या कहा है कि 2 फोर्स लगे हुए हैं आपके, दोनों के दोनों कहाँ लगे हुए हैं, परपेंडिकुलर डायगोनल पे लगे हुए हैं, जो कि ऑपोजिट फेसेज हैं किसके, क्यूब के, जिसकी साइड कितनी है ए। तो उस केस में आपने क्या निकालने है डिस्टेंस, यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेन क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस के लिए देखो, क्योंकि ये कह रहा है ना कि सो दैट दे आर equivalent to a single force are acting along a line through the center of the cube and a couple 1/2 AR with the same line for axis। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया हुआ है, करवाया भी हुआ अच्छे से। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उनको जाके देख लें, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब यहाँ पे जो भी जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फोर्सेज इन 3 डायमेंशन में, सभी में क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालनी है। तो सेंट्रल एक्सिस के बारे में अगर एक बार मैं आपको रिव्यू दूँ तो सेंट्रल एक्सिस क्या होता है डिफरेंस आपका, कि जैसे कोई भी आपका सिस्टम ऑफ फोर्स है तो हम उसको रिड्यूस कर देते थे किसमें, एक फोर्स में सिंगल और एक कपल में। तो हम कहते थे कि अगर एक्सिस ऑफ कपल जो है उसी लाइन पे आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लाई कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो हम कह देते हैं वो एक्सिस क्या है आपका, पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस है, या आपका सेंट्रल एक्सिस है। तो उस एक्सिस की आपने इक्वेशन निकालनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल करने का शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं आपको, इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होगे आप, गारंटेड। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है पर बने रहें हमारे साथ, 101% आपको समझ आने वाला है, ये गारंटी है मेरी आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी कर रहे हैं आप, तो आपने एक ही चीज पे फोकस रखना है सबसे पहले, कि कितने फोर्स दिए हुए हैं आपको। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ये नोटिस करना है आपने क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करके, कितने फोर्स दिए हुए हैं आपको। 1 फोर्स दिया हुआ है, या 2 फोर्स दिए हुए हैं, 3 फोर्स दिए हुए हैं, या 4 फोर्स दिए हुए हैं। उसके बाद जब आपको ये पता चल जाए कि इतने फोर्स दिए हुए हैं, फोर्स के बाद सेकंड काम हमारा ये होता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर 2 चीजें होगी, फोर्स पता लग गए कितने हैं और आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लग गया। उसके बाद थर्ड थिंग आती है डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फोर्सेज वो दिए हुए हैं, जितने भी मैग्नीट्यूड के दिए हुए हैं, वो आपके किसके अलोंग लग रहे हैं, कौन कौन सी लाइन के अलोंग लग रहे हैं। ठीक है, उस जिन लाइंस के वो अलोंग फोर्सेज लग रहे हैं, उन सभी लाइंस के अगर 2 फोर्सेज हैं तो 2 लाइन के अलोंग लगेंगे। उन दोनों लाइन का क्या दिया होगा, आपको क्या फाइंड करना होगा, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना होगा। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज फाइंड कर देंगे। उसके बाद हम सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन है जो मैं बताऊंगा भी आपको, वो फाइंड कर लेंगे इजीली वे में, अगर आपने ये कर लिया। सो डिस्टेंस यहाँ पे जो बेसिक है आपका, यहाँ पे मतलब फंडा क्या है, फंडा ये है कि आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्स दिया होगा। सिस्टम ऑफ फोर्स से मतलब क्या, कि आपको मोर देन 1 फोर्स दिए होंगे, मोर देन 1 फोर्स दिए होंगे, और उन फोर्स को किसी रिजिड बॉडी पे अप्लाई किया होगा उसने, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स बोलते हैं। फिर आपने उसको रिड्यूस करना सीखा था सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में। ठीक है, तो यही सब करेंगे हम, एक सिंगल फोर्स और सिंगल कपल में रिड्यूस करेंगे किसको, जितना भी आपको फोर्सेस दिए हुए हैं। तो पहली थिंग क्या चेक करनी है हमने क्वेश्चन में, कि आपको कितने फोर्स दिए हुए हैं। तो पढ़ें आप इसको ध्यान से, और इसका सोल्यूशन भी साथ साथ करते चलेंगे, बिल्कुल ईजी चलेगा, मेरे साथ रहें आप। कह रहे हैं कि इक्वल फोर्सेज एक्ट अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायगोनल्स। मतलब बात क्या कह रहा है वो, कि फोर्सेज क्या हैं, इक्वल फोर्सेज हैं, और एक्ट कहाँ कर रहे हैं, अलोंग 2
मतलब कि आपको यहाँ पे दो फोर्स दिए हुए हैं, इक्वल हैं दोनों, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मर्जी है आपकी, फोर्स का मैग्नीट्यूड आप F भी कंसीडर कर सकते हैं या आप P भी कंसीडर कर सकते हैं, T, डू, U, वट जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कंसीडर कर सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद कहाँ लगे हुए हैं भाई, वो डायगोनल्स के अलोंग लगे हैं। डायगोनल्स किसके हैं, ओपोजिट फेसिज हैं, ओपोजिट फेसिज के डायगोनल हैं। ओपोजिट फेस किसके हैं, वो किसी क्यूब के हैं और क्यूब की साइड कितनी है, A है। तो सबसे पहले तो आप एक क्यूब बना लीजिएगा। तो क्यूब बनाने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा, मेरे साथ रहें। तो क्यूब क्या होगा आपका, मैं बना देता हूँ क्यूब आपके लिए, जैसा भी बनेगा मेरे से बस साथ देते रहें आप मेरा, ऐसे ही नैया पार हो जाएगी भाई आपकी भी और मेरी भी, आपके सहारे मेरी और मेरे सहारे आपकी नैया पार हो जाएगी इस बार, ठीक है। तो इस बार आंकड़ा 100 के पार, मतलब कि 40 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है, तो 40 में से 40 ही लेने के आप कोशिश करें। इसके लिए बने रहें आप हमारे साथ, और हमारे साथ भी बने रहें आप, और साथ साथ क्वेश्चंस को करते रहें। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उनको आप मेरे पास भेजते रहें टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरा कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार के नाम से, जाके सर्च कर लें और उसको ज्वाइन कर लें। तो डिस्टेंस ये आपका मैंने बना दिया भाई क्यूब, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका क्या है, सेंटर है, मतलब कि ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। ओरिजिन दिया हुआ है आपको, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता ही होते हैं हमें, 0 0 0 होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का एक इजी सा एग्जांपल आप जो घर पे कनस्तर होता है हमारे, उसको ले सकते हैं। उसमें कितने फेसेस होते हैं, एक फेस लेफ्ट साइड, एक उसके राइट साइड, ठीक है, दो फेस, एक आपका सामने की साइड होता है, एक उसके बैक साइड होता है। तो 4 फेसेस हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 6 फेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्यूब में कितने होते हैं, 6 फेस हमारे होते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि दोनों के जो ओपोजिट फेसेज हैं, तो मैं क्या करूंगा डिस्टेंस, एक तो फेस ये वाला ले लूंगा, ठीक है, एक जो इस वाले फेस के ओपोजिट फेस ये ऊपर वाला है, ये 2 फेस में कंसीडर कर लेता हूं। इन क्योंकि जो फोर्स लगाने हैं ना आपको, वो ओपोजिट फोर्सेज, सॉरी, जो फोर्स लगाने हैं आपको वो ओपोजिट फेसेज पे लगाने हैं। ओपोजिट फेस किसके, क्यूब के। क्यूब हमारा ये है, क्यूब की साइड कितनी है, A है। A साइड है, मतलब आपकी सभी की सभी साइड कितनी है, A है, क्योंकि क्यूब की हर साइड कितनी होगी, A ही होगी। A लेंथ है सभी साइड्स की। ओपोजिट फेस है डिस्टेंस, तो ओपोजिट फेस क्या है, एक फेस तो मैंने ये ले लिया, सपोज करो इसको आप मान लें, इसको आप कंसीडर कर लें A, इसको कंसीडर कर ले B और इसको कंसीडर कर ले C। तो एक फेस तो मेरा है OABC, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मैं फेस लूंगा डिस्टेंस, वो ये ले लूंगा C तक आगे, इसको मान ले D, इसको मान ले E, इसको मान ले F, इसको मान ले G। नोट करिएगा एक बार ध्यान से, ये E है मेरा, ठीक है। तो फेसेस देखो कौन कौन से हैं, OABC, एक तो फेस ये है, DEFG दूसरा फेस ये है, दोनों के दोनों ओपोजिट फेस हैं। ओपोजिट फेस के भी कहाँ लेना है आपने फोर्सेस, किसके अलोंग लगाने हैं, डायगोनल के अलोंग। तो डिस्टेंस इस फेसेज का जो डायगोनल है वो ये है हमारा, क्लियर, और जो इस फेस का डायगोनल है वो ये है, मतलब ऐसे फोर्स इसके अलोंग लगा हुआ है, एक फोर्स इसके अलोंग लगा हुआ है, बस 2 ही फोर्स आपको दी हैं उसने। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, क्लियर। अब मैंने क्या बताया था कि कितने फोर्स दिए हुए हैं उसने, कितने फोर्स दिए हुए थे, 2 फोर्स दिए हुए थे। हमने ये पता लगा लिया कि वो दोनों एग्जैक्टली कहाँ लगे हुए हैं, एक इस डायगोनल के अलोंग लगा हुआ है, दूसरा DE डायगोनल के अलोंग लगा हुआ है। उसके बाद मैंने बताया था दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, तो आपने ये कंसीडरेशन करना है जब एग्जाम में क्वेश्चन को करोगे कि लेट अस कंसीडर अ क्यूब, जो भी उसका नाम दिया आपने वो, एंड लेट अस कंसीडर 2 फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि इक्वल है तो मैंने मान लिया कि फोर्स जो है आपका इस फेस के अलोंग P लगा है और इस फेस के अलोंग भी मैंने मान लिया कि फोर्स P ही लगा हुआ है आपका। यहाँ पे P से मतलब नहीं है, आप F भी कंसीडर कर सकते थे, D तो क्योंकि यहाँ पे ले लिया, U कंसीडर कर सकते थे, V कंसीडर कर सकते थे, सेम मैग्नीट्यूड के आप कंसीडर करने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद चलते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है कि
कि भैया आपको पता चल गया कि आपने फोर्स भी P लगाया है, अब जिन लाइंस के अलोंग ये लगे हैं उन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। साथ साथ बने रहे, बहुत मजा आने वाला है आपको। और 101% अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो चुटकियों में आप कर ले जाएंगे। सिर्फ आपको मैं हिंट्स दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कर लें आप, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेक्चर, तो आप बने रहें मैदान में। तो क्या कह रहे थे, देखो एक तो फोर्स लगा है अलोंग OB, दूसरा लगा है DF। फोर्स मैंने P ही लिया हुआ है, दो फोर्स हैं, दोनों लाइन जिसके अलोंग लगे हैं वो लाइन हमें पता लगी, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपके पास ये दो तरीके हैं। पहले वाले तरीके की बात करें तो डिस्टेंस, ये देखो अगर आपको कोई भी लाइन है, जैसे कोई भी लाइन दी हुई है, सपोज करो ये कोई लाइन है, ये ठीक है, ये कोई लाइन है, इसका ये कोऑर्डिनेट सपोज करो आपको x1 y1 z1 दिया हुआ है, ये वाला सपोज करो आपको पॉइंट x2 y2 z2 दिया हुआ है। और ऐसे केस में जब आपको ये पेयर दे दिए जाएं और वो कह दे कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालें, तो पहले निकालते हैं हम डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस, क्या करेंगे आप, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशो बनते हैं इस लाइन के। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप x1 से x2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या x2 से x1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई बच्चा इस ऐसे भी लिख सकता था कि x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ऑर्डर लिया है वो एक बार सेम रहेगा, या तो x1 माइनस x2 कर लें, y1 माइनस y2, ऐसा नहीं कि x1 माइनस x2 कर दिया और y2 माइनस y1 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो या उस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये होगी डायरेक्शन रेशो इस लाइन के। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते हैं डिस्टेंस हम, x2 माइनस x1 अपोन में क्या, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड और उसका स्क्वायर रूट, क्या कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फिर आप y2 माइनस y1 और डेनोमिनेटर सेम रहेगा एंड इनटू कोमा z2 माइनस z1 अपॉन डेनोमिनेटर सेम रहेगा। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। दोबारा बता दूं एक बार, ये वाला पहले वाला पॉइंट x2 माइनस x1 अपॉन में तीनों का स्क्वायर करके ऐड अंडर रूट और उसका, उसके बाद दूसरे वाला जो पॉइंट होगा y2 माइनस y1 बाई में यही डेनोमिनेटर, कोमा z2 माइनस z1 बाई में डेनोमिनेटर वही जो है, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं आपके। फिर आपको ये भी पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अगर मैं इसको L मान लूँ, इसको M मान लूँ और इसको N मान लूँ, तो क्या प्रॉपर्टी होगी इसके पास कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तभी हमने ये अंडर रूट से, अगर आप डिस्टेंस इसको L मानोगे ना, करके देखना जरूर इसको L मानना, इसको M मानना, इसको N मानना, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके देखना, 1 ही आएगा। नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके लिए मुझे यहाँ से डिस्टेंस को रफ करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास कम है यहाँ पे बोर्ड पे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, बस डरने वाली बात नहीं है आपको। तो देखो, तो आप बच्चे आप क्या मुझे इस O के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? देखो हमें पता है ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 0 0 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ब्लू पेन से लिख देता हूँ मैं, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको समझ भी आएगा। 0 0 0 ये O पॉइंट है आपका, ठीक है, क्लियर, हमें पता है। B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो बात करते हैं। देखो आप सिंपली ये देखें कि ये कौन से एक्सिस में पड़ा हुआ है, x में और y में। चूंकि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही सेम लेंथ से कट किए हुए हैं, लेंथ कितनी है वो a, यहाँ पे भी a, तो x एक्सिस है तो x a, y भी है तो y a, और फिर z है, z तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो z आ जाएगा 0। उसके बाद इस लाइन के कोऑर्डिनेट हो गए, और इस लाइन के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट d के। देखो अब सिंपली आपने क्या देखना है कि d जो है कौन से कोऑर्डिनेट्स में पड़ा हुआ है, तो ये z और y है, तो x तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो x 0 रहेगा, y आपका a रहेगा, क्योंकि क्यूब है तो साइड a है तो a ही डिस्टेंस चारों तरफ आपकी वो ऐसे कटेगी। उसके बाद f की बात करें तो f पड़ा हुआ है x और z में, x और z में y की अनअवेलेबिलिटी है तो x आपका a और y तो नहीं है वहाँ पे 0, और z कितना है आपका a, ठीक है डिस्टेंस। ऐसे आपने इन्हीं के बस कोऑर्डिनेट की नीड थी हमें, इन्हीं के हमने फाइंड कर लिए। तो देखो इसके डायरेक्शन कोसाइन भी इस फॉर्मूले से निकाल देंगे,
इसके डायरेक्शन कोसाइन भी इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन रेशो की बात करते हैं, तो मैं बात करता हूं पहले ओ बी की। नाउ क्या कि डायरेक्शन रेशो ऑफ, ठीक है, लाइन ओ बी, इसके अगर मैं डायरेक्शन रेशो की बात करूं, डिस्टेंस क्या होंगे देखो, विच इज इक्वल टू, डायरेक्शन रेशो क्या होंगे भैया देखो, सिंपली कर लें a माइनस जीरो, a माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो सिंपली क्या आ जाएंगे, a माइनस जीरो a ही आएगा, फिर a माइनस जीरो a आएगा, फिर जीरो माइनस जीरो जीरो। दोबारा देख लें, a माइनस जीरो, a माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो। उसके बाद अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं इसी लाइन के, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेम लाइन ओ बी के अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि a बाई स्क्वायर रूट ऑफ तीनों का ऐड करके सम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएंगे डायरेक्शन। जीरो का स्क्वायर तो प्लस जीरो का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या होगा आपका जीरो ही होगा। फिर नेक्स्ट ए बाय सेम, अब ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना बनेगा, 2a स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे मैंने 2a स्क्वायर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे भी सोल्व करके ये लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में मैं। और ये 0 बाई समथिंग करेंगे, आपका क्या आएगा, 0 बाई समथिंग, जीरो ही होता है। थोड़ा सोल्व और कर लें आप इसको, देखो यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, ये अंडर रूट 2a स्क्वायर है, ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके a बन जाएगा, तो क्या बना, a अंडर रूट 2, तो ये बना a बाई a अंडर रूट 2 कोमा a बाई a अंडर रूट 2 और ये 0। ये डायरेक्शन कोसाइन बने आपके, और आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन है वो ये आए 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2 कोमा 0। ये डायरेक्शन कोसाइन आए लाइन ओ बी। डायरेक्शन जो काम मैं लाइन ओ बी के साथ कर रहा हूँ, सेम काम आपने हर लाइन के साथ करना है। जितनी भी लाइन ऑफ एक्शन आपको फोर्सेस की दी हुई है गिवन क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 हैं, तो पहले एक एक अलोंग कर रहे हैं, उसके बाद डिस्टेंस क्या देखो। अब मैं क्या करूंगा, जो ये वाली डायरेक्शन कोसाइन निकली है, अब मैं इसी लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकाल लूंगा फोर्स के, क्या कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स P, फोर्स P के कंपोनेंट निकाल लूंगा अलोंग ओ बी। वो क्या होंगे देखो, आपने सिंपली क्या करना है, जिस भी लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालने आपने फोर्सेस के, जैसे सपोज करो इसको आपने फर्स्ट फोर्स मानना है कि ये पहला फोर्स है, जितने भी फोर्स दिए हुए हैं उतने ही कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस निकलेंगे। तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे देखो, आप सिंपली क्या करेंगे, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाला हुआ होगा, हमने निकाला हुआ है, जो भी फोर्स इस लाइन के अलोंग लगा है जस्ट उसकी मल्टीप्लाई कर दे तीनों में, तो क्या आ जाएगा, P बाई अंडर रूट 2, P बाई अंडर रूट 2, P इंटू 0 0। और इसको नाम आपने दे देना है पहले में x1, y1 और कैपिटल z1। ये कंपोनेंट आ गए आपके, x1 आ गया, y1 आ गया और z1 आ गया, ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गए। क्लियर डिफरेंस, इसमें कोई डाउट। उसके बाद दोबारा एक बार बता दूं, मैं रिपीट कर दूं, जिस भी फोर्स के कंपोनेंट निकालने हैं उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, फोर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तीनों में, P बाई अंडर रूट 2, P बाई अंडर रूट 2, P इंटू 0 0, ये कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स के। कोई बच्चा इसको भी फोर्स मान सकता था, पहले इसके अलोंग भी जा सकता था, तो कोई फर्क ना पड़ता, उसमें x1 y1 z1 ये इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाते। इसको मान ले x1 y1 z1 या उस वाले को मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ आपको। उसके बाद सेम काम करेंगे लाइन डी एफ के अलोंग। क्या नाउ क्या करना है, पहले आपने डायरेक्शन रेशो निकाल लें, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है ये, डी एफ। इसके अगर डायरेक्शन को रेशो की बात करते हैं पहले, तो क्या होंगे देखो, a माइनस 0 a हो जाएगा आपका, 0 माइनस ए हो जाएगा आपका, a माइनस ए 0 हो जाएगा आपका, ठीक है डिफरेंस। अब उसके बाद अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन डी एफ, वो क्या होंगे देखो, सेम होगा a बाय ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर को अगर करोगे प्लस ही हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या आएगा, वही आएगा 2a स्क्वायर कोमा माइनस a बाई अंडर रूट 2a स्क्वायर, और 0 बाई समथिंग तो 0 ही होगा। इसको सोल्व करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो डायरेक्ट ले लेता हूँ 1 बाई अंडर रूट 2, यहाँ से आएगा माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 और ये 0। ये आए लाइन DF के डायरेक्शन कोसाइन। अब DF के डायरेक्शन कोसाइन जब आ जाएं तो इसके भी हमने क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो निकाल देते हैं कंपोनेंट
ऑफ फोर्स, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स P अलोंग द लाइन कौन सी है, DF, वो क्या होंगे भाई, जो भी इस लाइन के अलोंग फोर्स है। अब तो यहाँ पे तो हमने P ही मानना हुआ क्योंकि इक्वल फोर्स दिए हुए थे, अगर कोई और फोर्स होता तो उसी की मल्टीप्लाई करते, तो ये P की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस डायरेक्शन को, इस लाइन के डायरेक्शन को साइन में, तो P/√2, ये माइनस P/√2 और ये आपका P × 0 आपका 0 हो जाएगा। तो ये हुए आपके, इनको क्या नाम देंगे, x2 y2 z2। तो ये क्या है आपके x2, ये y2 और ये आपका z2। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो हाफ ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आपने निकालने हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। सिमिलर वे में आप क्या करेंगे, अब कंपोनेंट ऑफ कपल भी निकाल लेंगे आप। तो कंपोनेंट ऑफ कपल के लिए क्या करना है, देखो जैसे x1 y1 z1 निकले हैं, x2 y2 z2 निकला है, ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे L1 m1 n1, पहले वाली लाइन के अलोंग कपल्स के जो कंपोनेंट होंगे, दूसरी वाली लाइन के जो अलोंग होंगे कंपोनेंट, वो निकाल लेंगे हम, ठीक है। उसको हम यहाँ पे कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं कंपोनेंट। जैसे हमने x1 y1 z1 निकाल ले कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, अब हम निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ कपल। x1 y1 z1 की जगह मैं रख दूंगा L1 m1 n1। तो निकालते कैसे है, देखो ध्यान से, ये तरीका है कि I कैप L1 प्लस J कैप m1 प्लस K कैप n1। मतलब क्या, मैं पहले निकाल रहा हूं इस लाइन OB के अलोंग जो कंपोनेंट ऑफ कपल हैं, L1 m1 m1 नाम दिया है हमने। फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख देंगे आप डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे I कैप, J कैप और K कैप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखो कंपोनेंट ऑफ कपल कैसे निकालने हैं, आपने ये चेक करना है कि जो आपको ये पहले वाला फोर्स दिया हुआ है जिसके अलोंग कंपोनेंट ऑफ कपल फाइंड करने जा रहे हैं, वो फोर्स कहाँ से एक्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है लगना, इनिशियल पॉइंट क्या है। तो O से स्टार्ट किया ना आपने, इस डायरेक्शन में लगाया, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना लगना, वो कोऑर्डिनेट क्या है वो यहाँ पे लिख देना 0 0 0, ठीक है। उसके बाद जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स आए हैं आपके वो लिखने हैं। क्या आए हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे, पहले वाली इसके x1 की वैल्यू P/√2 है, y1 की वैल्यू P/√2, z1 की वैल्यू 0। तो डायरेक्ट मैं वहाँ पे वही लिखूंगा, क्या कि P/√2, P/√2 और ये आपका 0। दोबारा देखिए एक बार, सबसे पहले जहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है वो लिखने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे नीचे क्या लिखना है आपने, जो कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट फोर्सेज आए हैं, x1 हमारा P/√2, y1 भी और z1 वैल्यू लिख दी हमने। सोल्व कर दीजिएगा इसको डिटर्मिनेंट को। तो I कैप 0, ये जाएगा 0 इंटू समथिंग 0 0 ही आएगा, प्लस माइनस J कैप, ये जाएगा 0 इंटू 0 0 0 ही आएगा, प्लस K कैप क्या होगा, ये जाएगा 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 आएगा। तो अगर कंपेयर करेंगे ना आप, तो L1 भी आपको क्या मिलेगा, L1 इक्वल टू M1 इक्वल टू N1, तीनों ही क्या है 0 है। कंपेयर कैसे किया, I कैप के साथ में क्या है L1, यहाँ पे I कैप के साथ में 0 तो 0, M1 के साथ में J कैप के साथ में यहाँ पे 0 0, K कैप के साथ में N1, यहाँ K कैप के साथ में 0 तो N1 भी 0। सिमिलर वे में आप बात करेंगे L2 M2 N2 की इस लाइन के अलोंग। तो बात करते हैं I कैप L2 प्लस J कैप M2 प्लस K कैप N2। इसकी बात भी सेम करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा IJK। ये वाला फोर्स इस लाइन के अलोंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0A से, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा 0A। उसके बाद फोर्स P, इसके अलोंग जो हमारे कंपोनेंट आए थे वो क्या आए थे, P/√2 माइनस P/√2 0, वो लिखूंगा मैं यहाँ पे P/√2 माइनस P/√2 एंड 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे डिटर्मिनेंट को, I कैप A इंटू 0 0 माइनस, तो ये जाएगा, डिटरमिनेंट जैसे सोल्व करते हैं सिंपली, ये जाएगा तो A की 0 में मल्टीप्लाई 0, माइनस साइन लगाते हैं, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस AP/√2 माइनस J कैप, ये जाएगा 0 इंटू 0 0 माइनस साइन, और क्या होगा, ये जाएगा 0 इंटू 0 0 माइनस AP/√2।
फिर के कैप प्लस के कैप, ये जाएगा 0 इंटू 0 0 माइनस, तो 0 माइनस ए पी बाई अंडर रूट 2। ठीक है, कंपेयर करेंगे जब, तो L2 क्या है, देखो आपका L2 है यहाँ पे आई कैप के साथ में क्या है, ए पी बाई अंडर रूट 2। जे कैप की बात करते हैं, जे कैप क्या है हमारा, सॉरी जे कैप नहीं, जे कैप के साथ में क्या है M2, तो M2 कितनी है हमारी यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो ए पी बाई अंडर रूट 2। N2 की बात करते हैं, तो N2 कितना होगा हमारा यहाँ पे, N2 के कैप के साथ में N2, यहाँ के कैप के साथ में क्या है, माइनस का ए पी बाई अंडर रूट 2। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हम जो हैं अपनी जो कैलकुलेटिंग टर्म्स थी वो सभी हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस होगी वो लिखने जा रहे हैं अब हम। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस देखो क्या होगी, अगर मैं उसका फॉर्मूला बताऊं आपको तो ये होता है, देखो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कैप याद रखने का तरीका देखो, कैपिटल L माइनस स्मॉल y इंटू कैपिटल Z, इतना याद रखना है बस आपको। देखो वैसे तो L के बाद M आता है, M के बाद N, तो L के बाद M नहीं लिखेंगे, X पहला होता है, L के बाद मतलब Y आएगा, स्मॉल y, Y के बाद कैपिटल Z, इतना याद रखना है। उसके बाद प्लस साइन लगाना, जो कैपिटल है उसको स्मॉल लिख देना, स्मॉल z, और जो स्मॉल y है उसको कैपिटल Y लिख देना आप, अपॉन इक्वल टू, फिर कैपिटल L के बाद कैपिटल M, साइक्लिक ऑर्डर में चलो, माइनस साइन, स्मॉल y के बाद स्मॉल z, स्मॉल z है ये आपका, स्मॉल z, फिर कैपिटल Z के बाद कैपिटल X, फिर इनको आप कैपिटल X को स्मॉल x कर दो और स्मॉल z को आप कैपिटल Z कर दो, अपॉन इक्वल टू, यहाँ पे M के बाद N माइनस स्मॉल z के बाद आपका z के बाद क्या आएगा, x y z के बाद फिर से x आएगा, तो x साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, कैपिटल X के बाद कैपिटल Y, इनको स्मॉल y, कैपिटल Y को स्मॉल y कर दो, स्मॉल x को कैपिटल X कर दो, अपॉन में देखो यहाँ पे आपका रहेगा कैपिटल X, यहाँ पे कैपिटल Y और यहाँ पे कैपिटल Z। तो जो ये होती है आपकी, ये होती है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इसको हम पिच के इक्वल भी रख सकते हैं कि इज इक्वल टू पिच। पिच क्या होती है आपकी, K बाई R, वेयर K इज द मोमेंट ऑफ कपल एंड R इज द इंटेंसिटी ऑफ द पिच, या इंटेंसिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो अननोन टर्म्स हैं आपके पास, वो कैपिटल L क्या होगा पता होना चाहिए, कैपिटल Z, कैपिटल Y, कैपिटल X, कैपिटल M, कैपिटल N, ये सब चीज़ें हैं क्या। तो मैं यहीं पे अगर मैं बता दूँ डियर फ्रेंड्स आपको, जो कैपिटल X होगा हमारा, ठीक है, वो क्या होगा, देखो जितने भी कंपोनेंट ऑफ फोर्स हैं X वाले वो ऐड कर लें, x1 प्लस x2, 3 फोर्स होते तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x क्या होगा, x1 प्लस x2, तो देखो x1 कितना है हमारा p बाई अंडर रूट 2, x2 भी कितना है p बाई अंडर रूट 2, तो p बाई अंडर रूट 2 प्लस p बाई अंडर रूट 2 कितना हो गया 2p बाई अंडर रूट 2, तो 2p बाई अंडर रूट 2। ठीक है, सिमिलर वे में y क्या होगा कैपिटल आपका y1 प्लस y2, ये कितना होगा, देखो y1 कितना है p बाई अंडर रूट 2, y2 कितना है आपका माइनस p बाई अंडर रूट 2, तो p बाई अंडर रूट 2 माइनस p बाई अंडर रूट 2 आपका कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं z की, तो z क्या होगा z1 प्लस z2, वो क्या होगा z1 भी आपका क्या है, देखो z1 भी 0 है, z2 भी क्या है 0 है, तो 0 प्लस 0 कितना आ गया आपका 0 आ गया। सिमिलर वे में जैसे कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z निकले, ऐसे ही निकलेंगे कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N। तो यहाँ पे फाइंड कर लेता हूं मैं कि कैपिटल L क्या होगा आपका, कैपिटल L डिस्टेंस होगा आपका L1 प्लस L2। L1 देख लें क्या है, L1 तो M1 N1 तीनों ही क्या है 0 है, बस L2 देख लो, L2 क्या है AP बाई अंडर रूट 2, तो L1 प्लस L2 मतलब AP बाई अंडर रूट 2। कैपिटल M क्या होगा, कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2, M1 तो हमारा 0 ही है, M2 क्या है सेम ही है AP बाई अंडर रूट 2। कैपिटल N की बात करते हैं, वो क्या होगा कैपिटल N1 प्लस कैपिटल N2, वो कितना है कैपिटल N1 0 है, कैपिटल N2 क्या है माइनस AP बाई अंडर रूट 2।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें मैंने फाइंड करके रख ली। अब इन सब चीज़ों को मैं क्या रखूँगा, फॉर्मूला में रखूँगा जस्ट। और उसके लिए देखो यहाँ पे जगह नहीं है, तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन चीज़ों को मैं यहाँ से एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स अब करते हैं आगे। बोर्ड मैंने रफ कर दिया। तो कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N है हमारे पास, और कैपिटल X की वैल्यू निकाल ली, कैपिटल Y की, कैपिटल Z की, फॉर्मूला में रखो। क्या बनेगा देखो, फॉर्मूला क्या है, कैपिटल L। कैपिटल L की वैल्यू कितनी आई है, AP बाई √2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, AP बाई √2। L की वैल्यू यही है, ठीक है, माइनस स्मॉल y इंटू कैपिटल Z। कैपिटल Z की बात करें तो वो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस कैपिटल स्मॉल z इंटू कैपिटल Y। कैपिटल Y कितना है 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, अपॉन कैपिटल X कितना है हमारा 2p बाई √2। तो अगर मैं 2p बाई √2 को सोल्व करूं तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2p बचेगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं √2p इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल M की वैल्यू भी कितनी है, AP बाई √2 होल अपॉन, अब ये देखो पहले ये भी फाइंड कर लेना, माइनस स्मॉल z इंटू कैपिटल X, ठीक है, माइनस स्मॉल z इंटू कैपिटल X। तो माइनस स्मॉल z, कैपिटल X कितना आया हमारा 2p बाई √2, मतलब कि √2 से 2 कैंसिल हो चुका था, तो डायरेक्ट लिखता हूँ √2p हमारा। उसके बाद स्मॉल x, कैपिटल Z हमारा 0 है, तो कैपिटल Z की वजह से वो 0 हो जाएगा, अपॉन कैपिटल Y कितना है हमारा 0 इक्वल टू कैपिटल N कितना है हमारा माइनस AP बाय √2, ठीक है, माइनस। अब देखो स्मॉल x कैपिटल Y कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा हमारा, प्लस स्मॉल y, तो प्लस स्मॉल y कैपिटल X कितना है हमारा 2p बाय √2 से 2 कैंसिल, तो √2p अपॉन Z कितना है डिस्टेंस हमारा 0, तो ये आ गया 0। अब हमने क्या करना है डिस्टेंस, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर तो वो सिर्फ आपसे इतना पूछता कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस फाइंड करें, तो यहाँ पे हम आंसर इसको छोड़ सकते थे, यहाँ पे आंसर था, लेकिन उसने कुछ अलग पूछा है। क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है कि सो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स R, कि वो जो इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, सिंगल फोर्स R के, जो एक्ट कर रहा होगा अलोंग अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब आपको सेंटर निकालना पड़ेगा क्यूब का सेंटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड अ कपल, और कपल भी बताना पड़ेगा आपको कि जो कपल आएगा वो 1/2 AR आना चाहिए आपका, विद द सेम लाइन 4 एक्सिस। सेम लाइन 4 एक्सिस मतलब एक्टिंग फोर्स R की और कपल की सेम लाइन है, तो इसका मतलब वो सेंट्रल एक्सिस निकलवा रहा है, तो वहां तक तो निकल गया। अब सेंटर ऑफ क्यूब की बात करते हैं पहले, फिर कपल की बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ क्यूब के लिए क्या डिफरेंस, जो स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z हैं आपके, मतलब ये फाइंड करने हैं आपको यहाँ पे, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, वही क्या होते हैं यहाँ पे सेंटर हो जाएंगे क्यूब के। तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करो आप, यहाँ पे क्या, इसको सोल्व कर ले, पहले इसको सिंपलीफाई कर ले, इसको सिंपलीफाई कर ले। यहाँ से देखो आपका क्या है डिस्टेंस, यहाँ पे ये सोल्व करें अगर इसे, तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ इसको, ये मेन रेशो आपका, तो इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा AP × 1, ये आ जाएगा AP, क्लियर। √2 कितना हो गया 2p इक्वल टू, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये तो एज टी रहने दो आप, या इसमें अगर एलसीएम लें तो √2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AP माइनस स्मॉल z √2 कितना हो जाएगा 2p, बाई में √2 आएगा, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। दोबारा सुने, AP एज टी √2 एलसीएम लिया, तो √2 यहाँ पे नहीं है, कि बाई में 1 कर दो ना ऐसे, तो √2 2 हो गया, तो z 2p और अपॉन में √2 इसके साथ में 0 क्या 0 हो गया इक्वल टू। इसको देखो यहाँ पे सिमिलर वे में यहाँ पे भी आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो ये भी क्या आ जाएगा -a कैपिटल P और प्लस स्मॉल y और 2p अपॉन 0, ये आ गया। देखो यहाँ पे तो p से p क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया a/2 इक्वल टू
यहाँ पे भी p कॉमन है, यहाँ पे भी p कॉमन है, तो p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वो लिख देते हैं a माइनस 2z बाय 0। यहाँ से क्या, ये बनेगा आपका माइनस a और प्लस 2y, तो 2y अपॉन 0, ठीक है, ये बन गया। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड निकालना है, तो एक बार तो ले लो इन दो मेंबर्स को, फर्स्ट और सेकंड को, और एक बार ले लो फर्स्ट और थर्ड को। तो पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट और सेकंड की जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और तो 0 इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड मेंबर्स को ले रहे हैं, तो 0 इंटू समथिंग 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 2 टू 4, और ये आपका क्या है, स्मॉल z। तो 2a को या 4z को लेफ्ट साइड ले आए तो 4z पॉजिटिव हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 2a, ठीक है। z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z कितना आ जाएगा आपका 2/4, तो a/2 आ जाएगा। तो z कितना आया हमारा, a/2 आया। अब अगर आप पहले मेंबर को और थर्ड मेंबर को लो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं इसको अलग से, तो 0 इंटू a 0 इक्वल टू माइनस 2a, तो माइनस 2a, और ये 2 टू जा प्लस 2 टू जा 4y। सिमिलर वे में 2a को ले आए आप लेफ्ट साइड, 4y को वहीं पे रखें, तो इसी को सोल्व करेंगे तो y भी कितना आ जाएगा आपका, a/2 आ जाएगा। तो सिमिलर वे में मैं कह सकता हूँ कि जो आपका स्मॉल z है वो भी कितना आएगा आपका, सॉरी z आ गया, y आ गया, तो मैं कहूँगा क्या यहाँ पे कि जो स्मॉल x है वो भी कितना है हमारा, a/2 है। तो जो सेंटर आया क्यूब का वो कितना आ चुका है, सेंटर ऑफ द क्यूब वो कितना आ गया आपका, a/2 a/2 a/2, ये तो आया है सेंटर ऑफ द क्यूब। अब वो कह रहा था क्या कि कपल जो है 1/2 AR होना चाहिए। अब कपल क्या होता है डियर फ्रेंड्स, देखो जनरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैपिटल R दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी कहा हुआ है कि दे आर इक्वलेंट टू सिंगल फोर्स, कि जो ये दो फोर्स हमने तो दो फोर्स लगाए हैं ना, कह रहा है कि ये दोनों किसके इक्विवेलेंट हैं, एक सिंगल फोर्स R के इक्विवेलेंट है और इस कपल के इक्विवेलेंट हैं। तो हमें पता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स में और सिंगल कपल में। तो जो सिंगल फोर्स होता है डियर फ्रेंड्स वो क्या होता है, रिजल्टेंट ही तो होता है वो, कि उन दो फोर्स P के प्लेस पे हम एक फोर्स लगाना चाह रहे हैं कि जितना काम वो P कर रहे हैं उतना काम वो अकेला फोर्स करेगा, मतलब रिजल्टेंट को R से डिनोट करते हैं, इसलिए उसने R कहा है। तो R क्या होगा डियर फ्रेंड्स हमारा, x² प्लस y² प्लस z² और इसका स्क्वायर रूट। x भी है हमारे पास, y भी है हमारे पास, z भी है, तो क्यों से में रख दें, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैपिटल X क्या है, √2p है, तो √2p का स्क्वायर प्लस y कितना है 0, z भी कितना है 0, तो बस 0 प्लस 0 और उसका स्क्वायर रूट। √2 का स्क्वायर करेंगे डियर फ्रेंड्स कितना आएगा, 2 आएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2p। तो ये डियर फ्रेंड्स हमारा क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है R = √2p, ठीक है। उसके बाद कपल की बात करते हैं। अब कपल कैसे फाइंड होगा, कपल की मेन चीज है, देखो जो हम कपल निकालते हैं डियर फ्रेंड्स, कपल के लिए क्या होता है, एंड। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कपल की, एंड कपल ऑफ मोमेंट। कपल को नाम तो हम क्या देते थे वहाँ पे कि देखो हमने जब सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस किया था किसी सिंगल फोर्स R में, और जो मैंने आर्टिकल्स कराए थे उसको हमने सिंगल कपल ऑफ मोमेंट K नाम दिया था। और उसको हम निकालते कैसे थे, जो हमने वो वाला आर्टिकल कराया था ना कि जहाँ पे आपका LX + My + NZ, इससे पहले वाला आर्टिकल, और x² + y² + z² दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। तो वहीं पे ये फॉर्मूला डराइव हुआ था कि KR किसके इक्वल होता है आपका, LX + My + NZ + N और आपका कैपिटल Z। ये फॉर्मूला उसी में डराया हुआ था, वो आर्टिकल नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। R की वैल्यू भी है हमारे पास, K निकालना है हमें, तो K कैपिटल R कितना है डियर फ्रेंड्स हमारा, √2p, तो मैं इसके साथ में लिख दूंगा √2p इज इक्वल टू कैपिटल L कितना है हमारा, देखो AP/√2, तो कितना है लिखोगे AP/√2। कैपिटल X कितना है हमारा, √2p है ये, तो √2p, ठीक है, प्लस My, देखो
m कुछ भी हो, y तो 0 है, 0 हो जाएगा, z भी 0 है तो nz ये सब क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों आगे, दोनों आगे 0 हो जाएंगे। इसको सोल्व करें, √2 से √2 कैंसिल, आपका ये बन गया AP², तो AP²। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, k इक्वल टू ये √2p क्या चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब p से एक पावर भी कैंसिल, तो पहले लिख ही दूँ AP, तो ये हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू है ये AP² बाई में क्या होगा देखो √2p आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करें थोड़ा सा तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया AP/√2, AP/√2 आया। अगर डियर स्टूडेंट्स आपने एग्जैक्टली कपल को बताना है 1/2 AR, अभी p की टर्म्स में आया है लेकिन वो r की टर्म्स में पूछ रहा है, तो अगेन अगर मैं p को कहूँ तो p कितना रख सकता हूँ, मैं p के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि p कितना है, r/√2 है, यहाँ से ये भी तो कह सकता हूँ, आप √2 को उस साइड ले जाओ, तो p के प्लेस पे क्या है, मतलब कि आपका r क्या है आपका p/√2 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे अगर लिख दूँ, क्योंकि मुझे r की टर्म्स में आंसर लाना है, तो देखो ध्यान से समझें, a तो एज इट इज है, ऐसे लिखेंगे इसको, a/√2 को आपने टच नहीं करना, p के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, r/√2, तो r/√2 ये लिख दिया p के प्लेस पे, √2 2 हो गया, और ये क्या आ गया AR/2। वही बताना था आपको कि कपल कितना है 1/2 AR विद द सेम लाइन फॉर एक्सिस, और वो हमें पता ही है कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस किया जा सकता है सिंगल फोर्स R में और सिंगल कपल ऑफ मोमेंट K में, और दोनों के दोनों एक ही लाइन पे लाई कर जाते हैं, उसको हम रेंच भी बोलते थे, सेंट्रल एक्सिस भी बोलते थे। तो हमारा जो ये कंप्लीट प्रूफ है ये हो चुका है, इसका सोल्यूशन। सो डिस्टेंस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो भी आपके नियर डियर हैं सभी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्टेंस बने रहें हमारे साथ, जैसे आपने साथ बनाए रखा है ऐसे साथ बनाए रखें। हम पूरा का पूरा जो स्टैटिक्स है वो करने वाले हैं, सो आप कहीं जाइएगा ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको ऑन कर लें, क्योंकि वीडियो कभी भी आ सकती है, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है एकदम से मिल जाए कि वीडियो आ चुकी है। सो डिस्टेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।